जी हाँ, मैंने इससे कबल आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया था और मैंने ये भी कहा था कि इंग्लिश में पकड़ के लिए टेंस का जानना बहुत ही ज़रूरी है। टेंस यदि आप नहीं जानते हैं तो आपकी इंग्लिश कमज़ोर समझा जाएगा और आप इंग्लिश में पकड़ हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैं पुनः फिर से बताने जा रहा हूँ कि टेंस समझिए। टेंस क्या होता है, टेंस समझिए। टेंस के बिना आपकी इंग्लिश नहीं चलेगी। टेंस में पहला हम जो पहले पढ़ाए थे, ये प्रेजेंट पढ़ाए थे। प्रेजेंट में पढ़ाए थे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम बात किए थे कि वर्ब का पहला रूप लगता है और इसका अर्थ जो होता है सिंपल प्रेजेंट में ता है, ते है, ई है। जैसे मैंने कहा था कि आई गो, वी गो, यू गो, you go, he goes, they go। I go मैं जाता हूँ, we go हम लोग जाते हैं, you go तुम जाते हो, you go तुम सब जाते हो, he goes वह जाता है, they go वे लोग जाते हैं। यहाँ पर es जो लगा है वर्ब में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसको बोलते हैं। ये होता है थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन होगा और ये है सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन का, ये थर्ड पर्सन का, ये है प्लूरल। ये थर्ड पर्सन का PLU ये प्लूरल है। इस तरह से ये है सेकंड पर्सन का, ये प्लूरल है। इस तरह से ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर है और ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ये कहलाता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर। इस तरह से ये कहलाता है, ये फर्स्ट पर्सन का ये कहलाता है प्लूरल। तो आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम लोग जाते हैं, यू गो तुम जाते हो, यू गो तुम सब जाते हो, यू गो वह जाता है, देखो वे लोग जाते हैं। तातेती इसका मीनिंग होता है वर्ब का पहला रूप लगता है, ना पास्ट लगता है ना पास्ट पार्टिसिपल लगता है। वर्ब का सिंपल वर्ब का पहला रूप, इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। ये मैं रिमाइंडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज आपको बता चुका हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए। आई प्ले मैं खेलता हूँ, वी प्ले हम लोग खेलते हैं, यू प्ले तुम खेलते हो, यू प्ले तुम सब खेलते हो, ही प्लेज एस लग गया। यहाँ पर एस जो लगा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब में, यहाँ पर वर्ब में PLAYS प्लेज, यहाँ पर एस लगा। तो ये क्यों लगा एस? थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिंपल प्रेजेंट का एक नियम है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में एस या ES लगता है। ही PLAYS प्लेज हो गया, वह खेलता है। और यहाँ पर हो जाएगा दे प्ले वे लोग खेलते हैं। यहाँ पर एस नहीं लगा, 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 यहाँ पर एस नहीं लगा। लेकिन आपको ही प्लेज होता है, ही रीड्स वो पढ़ता है, ही गोज वह जाता है, सी सिंग्स वह गाती है,
इस तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही के साथ सी के साथ वर्ब में एस लगाते हैं, कभी कभी ईएस भी लगता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए फिर से मैं ये बता देता हूँ कि प्रेजेंट में जो है ये प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, जैसे भी आपको हम बता रहे थे, सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव INTE, ये भी हम आपको बताए थे। इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक कहते हैं। ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है, तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। डू आई रीड, और यहाँ पर क्वेश्चन का निशान लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, इस तरह से होगा। डू वी रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद हो जाएगा डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। डू यू रीड, क्या तुम सब पढ़ते हो। और यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तो या क्वेश्चन बन रहा है, तो ये जो डू डज हो जाएगा। डज इसलिए हो जाएगा तो एक्सिलरी वर्ब शुरू में आ रहा है तो एस इसमें लगेगा। अब वहाँ मेन जो इसका जो है उस वर्ब से उठ करके आपको रीड में ना लग करके डू में आकर के यस लग जाएगा, डज हो जाएगा। डज ही रीड, क्या वो पढ़ता है। डू दे रीड, क्या वे लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक। इस तरह से फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम वर्ब को चेंज कर देंगे, जैसे राइट से अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूँ। डू वी WRIT, डू वी राइट, क्या हम लोग लिखते हैं। डू वी राइट, क्या हम लोग लिखते हैं। इसके बाद फिर हो जाएगा डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो। सब में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो। फिर हो जाएगा डू यू राइट, क्या तुम सब लिखते हो। और यहाँ पर हो जाएगा DOES डज ही राइट, क्या वो लिखता है। और यहाँ पर हो जाएगा डू दे राइट, क्या वे लोग लिखते हैं। यहाँ पर डज है, डज ही राइट, डज के साथ और हम कोई भी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। डज सी, क्या वो गाती है। डज ही गो, क्या वो जाता है। डज ही प्ले, क्या वो खेलता है। डज ही स्लीप, क्या वो सोता है। डज ही, कुछ भी वर्ब को लाएंगे, डज लगा देंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये इसको हम पहले बता चुके हैं। अब इसी में से थोड़ा सा हम चलते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट का। इसको थोड़ा नेगेटिव भी देख लेते हैं। नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक जो है, नकारात्मक वाक्य जो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव NEGATIV, नेगेटिव SENTENCE सेंटेंसेस। ये नेगेटिव सेंटेंसेस जो है, किसका नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस जो बनेगा, उसमें डू के साथ नॉट का प्रयोग हम लोग करते हैं। डू के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट करते हैं, तो डू नॉट कहाँ लगेगा। सब्जेक्ट के बाद लगेगा डू नॉट। आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। वी डू नॉट राइट, हम लोग नहीं लिखते हैं। उसके बाद
बाद यू डू को यहाँ स्मॉल कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। वी डू नॉट राइट, हम लोग नहीं लिखते हैं। यू डू नॉट राइट, तुम नहीं लिखते हो। यहाँ भी हो जाएगा यू डू नॉट राइट, तुम सब नहीं लिखते हो। और यहाँ हो जाएगा ही डीओएस डज। यहाँ पर याद रखना है कि ईएस डज, ईएस और एस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के मेन वर्ब में लगता है। और जब ये नेगेटिव बनेगा और इंट्रोगेटिव बनेगा तो उसको एक्सिलरी वर्ब डू में लगेगा। तो ही डज नॉट राइट, वो नहीं लिखता है। दे डू नॉट राइट, वे सब नहीं लिखते हैं। तो इस नहज पे इस तरीके से हम दूसरा वर्ब को चेंज करके हम बना सकते हैं। आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। वी डू नॉट प्ले, हम लोग नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। यू डू नॉट प्ले, तुम सब नहीं खेलते हो। ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेलता है। दे डू नॉट प्ले, वे लोग नहीं खेलते हैं। राइट से हो गया, प्ले से हो गया। स्लीप से अगर हम कहेंगे, आई डू नॉट स्लीप, मैं नहीं सोता हूँ। वी डू नॉट स्लीप, हम लोग नहीं सोते हैं। यू डू नॉट स्लीप, तुम नहीं सोते हो। यू डू नॉट स्लीप, तुम सब नहीं सोते हो। ही डज नॉट स्लीप, वो नहीं सोता है। दे डू नॉट स्लीप, वे लोग नहीं सोते हैं। इस तरह से हम फिर वर्ब को चेंज कर देंगे। आई डू नॉट लाफ, मैं नहीं हंसता हूँ। वी डू नॉट लाफ, हम लोग नहीं हंसते हैं। यू डू नॉट लाफ, तुम नहीं हंसते हो। यू डू नॉट लाफ, तुम सब नहीं हंसते हो। ही डज नॉट लाफ, वो नहीं हंसता है। दे डू नॉट लाफ, वे लोग नहीं हंसते हैं। फिर हमारी किसी भी वर्ब को चेंज कर देंगे तो नेगेटिव बना लेंगे इस तरह से। इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव बनाया था। इसको डू को शुरू में किया था। डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूँ। डू वी राइट, क्या हम लोग लिखते हैं। डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो। डू यू राइट, क्या तुम सब लिखते हो। डज ही राइट, क्या वो लिखता है। डू दे राइट, क्या वे लोग लिखते हो। वो इंट्रोगेटिव था, लेकिन यहाँ पर डू नॉट लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा रहे हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है सिंपल प्रेजेंट का। ये ख्याल रखिएगा। इस तरह से आपको ग्रामर में इंक्रीज होगा। और ग्रामर में जो आप एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं 30 नंबर लाना है, लेकिन जब तक आपको टेंस पर पकड़ नहीं होगा तो आप नहीं समझ सकते हैं सेंटेंस का रूप क्या है, रूपरेखा क्या है। इसलिए मैंने शुरू किया है ये ग्रामर पोर्शन। ठीक है, यहीं पर आज का लेसन में समाप्त कर रहा हूँ।